बिहार के एक छोटे से गांव धनपुर में एक ईमानदार गरीब किसान रहता था। नाम था रामू। उसका जीवन बेहद कठिन था, परंतु उसकी ईमानदारी और सच्चाई के किस्से पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। रामू का परिवार छोटा था, पत्नी गौरी, एक बेटा मोहन और एक बूढ़ी माँ। रामू दिन भर खेतों में मेहनत करता, दूसरों के खेतों में भी मजदूरी करता, फिर भी 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटती थी। रामू के पास न ढंग का घर था, न अच्छा कपड़ा, लेकिन आत्मसम्मान इतना ऊंचा कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था। गांव के कई लोग उसे ताना मारते, कुछ लोग मजाक उड़ाते कि ईमानदारी से पेट नहीं भरता, लेकिन रामू हमेशा मुस्कुराकर कहता, पेट भले आधा भरे पर आत्मा पूरी तृप्त होनी चाहिए। एक दिन की बात है, रामू गांव के बाहर खेत की जुताई कर रहा था। गर्मी बहुत थी, सूरज सिर पर था, मगर रामू मेहनत में लगा रहा। उसी वक्त उसे खेत के एक कोने में जमीन के नीचे कुछ चमकता हुआ नजर आया। उत्सुकता से उसने मिट्टी हटाई तो देखा एक पुराना लोहे का संदूक। उसने जब उसे खोला तो उसकी आंखें फटी रह गईं। संदूक में सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और पुराने समय की कीमती वस्तुएं थीं। रामू के जीवन में ऐसी संपत्ति पहले कभी नहीं आई थी। उसका मन कुछ पल के लिए डगमगाया, क्या ये सब मैं रख लूं? लेकिन अगले ही पल उसकी अंतरात्मा बोली, ये तुम्हारा नहीं है, ये किसी का खोया हुआ धन है। रामू वह संदूक उठाकर सीधे सरपंच के घर गया और सबके सामने सारी बात बताई। गांव के लोग हैरान थे। कोई और होता तो चुपचाप रख लेता, लेकिन रामू ने सब कुछ ईमानदारी से लौटा दिया। इस घटना की चर्चा पूरे जिले में फैल गई। जब ये बात जिले के कलेक्टर तक पहुंची तो उन्होंने रामू को बुलाया और सम्मानित किया। फिर ये खबर राजा विक्रम सिंह तक पहुंची, जो उस इलाके के नवाब जैसे शासक थे। राजा ने रामू को अपने महल बुलवाया। महल में रामू बहुत घबराया हुआ था, लेकिन राजा ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। राजा बोले, रामू, तुम जैसे लोग इस देश की असली दौलत हो। अगर तुम चाहते तो वो खजाना रख सकते थे, लेकिन तुमने ईमानदारी दिखाई। राजा ने रामू को पुरस्कार स्वरूप 5 बीघा उपजाऊ जमीन, एक पक्का मकान और हर महीने सरकारी पेंशन देने का वादा किया। रामू की आंखों में आंसू आ गए। रामू अब अमीर तो हो गया, पर उसका स्वभाव वैसा ही रहा, सरल, ईमानदार और मेहनती। सने उस धन का इस्तेमाल गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाने में किया। उसकी पत्नी गौरी ने एक सिलाई केंद्र खोला, जहां गांव की औरतें सिलाई सीखने लगीं। रामू का बेटा मोहन पढ़ाई में तेज था, अब वह भी अच्छे स्कूल में जाने लगा। रामू ने कभी घमंड नहीं किया, कभी किसी को छोटा नहीं समझा। गांव वाले अब उसे रामू भैया कहकर सम्मान देते थे। कुछ साल बाद एक नई सरकार आई और जमीनों का पुनर्वितरण शुरू हुआ। कई भ्रष्ट अधिकारियों ने रामू की जमीन को झूठे दस्तावेजों से हड़पने की कोशिश की। वे जानते थे कि रामू सीधा साधा है और कानूनी लड़ाई नहीं कर पाएगा, मगर रामू ने हार नहीं मानी। उसने जिला कचहरी में केस दायर किया। उसके पास सही दस्तावेज थे, लेकिन पैसे नहीं थे वकील करने के लिए। गांव के लोग उसके साथ खड़े हुए और एक युवा वकील, जिसे रामू ने कभी स्कूल भेजने में मदद की थी, मुफ्त में उसका केस लड़ा। लंबी लड़ाई के बाद फैसला रामू के हक में आया। न्यायाधीश ने भी टिप्पणी की, अगर इस देश में आधे भी लोग रामू जैसे हों तो भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाए। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई और ईमानदारी से जीना ही असली विजय है। उसने न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा दी। ऐसे लोग ही समाज के असली हीरो होते हैं, चुपचाप काम करने वाले, लेकिन अंदर से बेहद मजबूत।